इंडिया की डिफेंस और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ पर आज भी खामोशी है और शायद इसी खामोशी की वजह से बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। बहुत रिसेंट केस की बात करें तो अक्षदीप जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे और ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे, उनकी अचानक डेथ हो जाती है। कोई क्लियर मेडिकल रीजन, कोई प्रॉपर सीरियस इलनेस, कुछ भी ओपनली एक्सप्लेन नहीं किया गया। इससे पहले डीआरडीओ में काम करने वाले ट्विन ब्रदर्स की भी डेथ होती है अचानक से और उनकी बॉडी है रेलवे ट्रैक में कटी हुई मिलती है और केस को जल्दी से सुसाइड का एंगल देकर क्लोज कर दिया जाता है। सवाल उठते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। उससे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क में काम करने वाले एक फीमेल साइंटिस्ट की डेथ होती है अपने ही घर के अंदर मिस्टीरियस कंडीशन में। एज ज़्यादा नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई मेजर डिसीज नहीं, फिर भी केस क्वाइटली क्लोज हो जाती है। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो एक शॉकिंग डाटा सामने आता है। 1995 से 2010 के बीच इसरो से जुड़े 684 साइंटिस्ट की डेथ होती है। इनमें से ज़्यादातर केसेस को या तो सुसाइड बता दिया गया या फिर उनका डाटा क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन कहकर पब्लिक से छुपा लिया गया। और हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नाम, विक्रम साराभाई इसरो के चीफ आर्किटेक्ट, उनकी डेथ में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस हुई थी। उनसे पहले 1966 में होमी जहांगीर भाभा, जो इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और जिनके नाम पर बार्क बना, उनकी डेथ भी मॉरिशस के ऊपर एक प्लेन क्रैश में होती है। उस वक्त कहा जाता है कि इंडिया एटॉमिक बम प्रोग्राम पर काम कर रहा था और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी की उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी डेथ एक फॉरेन ट्रिप के दौरान हो जाती है। ना प्रॉपर पोस्टमार्टम, ना ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, और आज तक उनकी फाइल्स भी क्लासिफाइड है। जब इतनी सारी डेथ्स एक पैटर्न में होती है और कोई ओपनली बात करने को तैयार नहीं होता तो नेचुरली डाउट्स पैदा होते हैं। मुझे लगता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है।